नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर उन्हें संविधान सदन में सभी दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी का समर्पण हमेशा उन्हें प्रेरणा देता है। तस्वीरें दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल की हैं। संविधान सदन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पीएम मोदी ने नेताजी को नमन करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए उनका अटूट समर्पण आज भी प्रेरित करता है। पराक्रम दिवस के इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने भी नेताजी को नमन किया। उधर लखनऊ में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य गाथा को याद किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नेताजी शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि नए भारत की सुरक्षा नीति बेहद मजबूत है। पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां चल रही हैं। 26 जनवरी के मौके पर यहां तोपों की सलामी दी जाएगी। जिन तोपों से सलामी दी जाएगी उनके बारे में बता रही हैं TV9 संवाददाता अंजू निर्माण। 26 जनवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, जहां पर सलामी दी जाएगी इंडियन होवित्जर गन 105 से, जो कि 1720 मीटर की दूरी पर दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आपको नजर आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करीब 9 होवित्जर गन जो है वो यहाँ पर कर्तव्य पथ के पास तैनात की गई हैं और इनसे जो है सलामी दी जाएगी हमारे शूरवीरों को, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिए, और सलामी दी जाएगी हमारे उन जवानों को जो कि कर्तव्य पथ की पर जो है परेड में हिस्सा ले रहे हैं। वो तमाम आपको नजर आएंगे और साथ ही साथ तैयारियों का भी हम आपको दिखा रहे। देखिए हमारी इंडियन आर्मी के जो शूरवीर है वो यहाँ पर खासतौर से इस रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं और ये होवित्जर गन जो है जो खासतौर से यहाँ तैनात की गई है, होवित्जर गन से सलामी तो दी जाएगी ही जाएगी। इसके अलावा अगर हम सुरक्षा की बात की जाए तो जो रिहर्सल को लेकर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। और कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं की रिहर्सल चल रही है। भारतीय नौसेना की फुल ड्रेस रिहर्सल पर देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना के मार्चिंग दस्ते में पुरुष और महिला दोनों नौसैनिक शामिल होंगे। कंधे से कंधा मिलाकर कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। इस साल 26 जनवरी परेड में नौसेना का थीम नारी शक्ति और आत्मनिर्भर हथियार रखा गया है। नौसेना की झांकी में नारी शक्ति की ताकत देखने को मिलेगी। नौसेना के मार्चिंग दस्ते में नारी शक्ति हर रैंक में और हर रोल में दिखेगी। इसमें महिला पायलट से लेकर महिला अग्निवीर तक को देखा जाएगा। 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट के लिए भी नौसेना ने जबरदस्त तैयारी की है। नौसेना का बैंड लोकप्रिय धुनों और सिग्नेचर फॉर्मेशन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेगा। उन्नीस 1945 में संयुक्त राष्ट्र के गठन के साथ ही दुनिया के 5 परमाणु शक्ति संपन्न देशों को इसकी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया। अरसे से भारत सुरक्षा परिषद में बदलाव की मांग करता रहा है। अब मशहूर अमेरिकी कारोबारी एलॉन मस्क ने भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग रखी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क ने किया है। एलॉन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के ना होने को बेतुका बताया है। मस्क ने संयुक्त राष्ट्र निकायों में संशोधन की जरूरत बताई है। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आने वाले समय में यूएन निकायों में संशोधन की जरूरत है। जिन देशों के पास अत्यधिक शक्ति है वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य न होना काफी बेतुका है। एलॉन मस्क ने पूरे अफ्रीका को सामूहिक रूप से एक स्थायी सीट देने की भी वकालत की। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग करता रहा है और स्थायी सदस्यता के लिए भी दावा करता रहा है।
फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें P5 कहा जाता है। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। इनके पास वीटो पावर है जिससे ये UN में किसी भी प्रस्ताव को गिरा सकते हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। उत्तर भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि उसके बाद कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली में सर्दी का सितम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। 25 दिसंबर से शुरू हुई कोहरे की मार अब तक जारी है। कोहरे की वजह से ट्रेनें और फ्लाइट्स अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में तापमान लुढ़ककर 0 से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 25 जनवरी से 31 जनवरी तक घाटी में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी का अनुमान जताया है। तमिलनाडु के नीलगिरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंच गया है। नीलगिरी में जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है, उससे मौसम वैज्ञानिक हैरान है। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रयागराज भी कोहरा और शीतलहर की चपेट में है। यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। और यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है TV9 भारतवर्ष पर।